हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शक्ति कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग का लेक्चर नंबर क्या है बेटा? 12 है ना। इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या 1 मार्क्स का क्वेश्चन ना, फिल इन द ब्लैंक्स या खाली स्थान हो गया, या एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वस्तुनिष्ठ ना, इसको देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या पहला क्वेश्चन है बेटा, क्या है? द प्राइस ऑफ, जस्ट वेट, क्या लिखा है? द प्राइस ऑफ अ नोटबुक एंड 2 पेंसिल इज क्या है? 15 रुपीज़, सॉरी 45 रुपीज़। इफ द प्राइस ऑफ नोटबुक इज एक्स रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ पेंसिल इज वाई रुपीज़, देन फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन दैम इज। मतलब हमको क्या बोलता है? एक कॉपी और 2 पेंसिल की कीमत क्या है भाई? 45 रुपये है। यदि एक कॉपी की कीमत x है तथा एक पेंसिल की कीमत y है, तो इनमें से सही संबंध कौन होगा, ये बताना रहेगा। समझ आया? हमको 2 चीज़ें दी गई है। पहला क्या है? एक पेंसिल है, दूसरा क्या है भाई? कॉपी है ना। तो और हमको बोलता है क्या, एक कॉपी और 2 पेंसिल का प्राइस क्या है? 45 रुपये है। तो उसका रिलेशन बताना रहेगा। कौन सा होगा? नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ। अरे यार, दिख रहा है? समझ आया ना क्या बोला है बेटा? पेंसिल या, हाँ, हमको क्या बोला है क्वेश्चन में कि कॉपी, इसका प्राइस क्या है? एक्स दिया है, और हमको पेंसिल ना, इसका क्या दिया? हमको वाई दिया है। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है? एक कॉपी मीन्स क्या होगा? 1 इंटू एक्स हो गया, प्लस 2 पेंसिल ना मीन्स क्या होगा? 2 इंटू वाई इक्वल टू कितना है? 45। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हो जाएगा? x प्लस 2y इक्वल टू 45। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको कम करते हैं। ठीक, फिर आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको बनाओ। क्या बोला है? एक चिड़ियाघर में हिरनों और सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या क्या है भाई? 180 है। यदि हिरनों की संख्या x तथा पारस पक्षियों की संख्या y है, तो इनमें से सही संबंध कौन होगा, ये बताना रहेगा। क्या बोलता है? टोटल नंबर ऑफ फीट ऑफ डियर्स एंड क्रेन्स इज इन अ जू इज 180 ना। मतलब हमको 2 चीज़ दिया है भाई, एक क्या है? डियर्स एंड क्या है? क्रेन्स है ना। इसका नंबर ऑफ फीट मतलब पैरों की संख्या हमको कितना दिया है? 180। तो एंड हमको क्या बोलता है? इफ़ द नंबर ऑफ डियर्स इज एक्स है एंड द नंबर ऑफ क्रेन्स इज वाई है, देन फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन दैम इज। बताओ, फर्स्ट होगा। समझ आया? ये बताना रहेगा। क्लियर है ना? देख लेते हैं ना भाई। जैसे क्या, मैं हिरन का एक्स बोला है, सारस का वाई ना, सारस पक्षी का। हम लोग जानते हैं क्या, डियर या हिरन का जो पैर कितना होता है? 4 ठने होता है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा? 4x हुआ, प्लस ना पक्षी का 2 ही होता है, बर्ड्स का क्या होगा? 2 इंटू वाई कितना आएगा? 180। कितना होगा? 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना आया? बस पहले ही होगा। ठीक है, इसका देखो। एक त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः x अंश कॉमा x प्लस 40 अंश हो तो x का मान ज्ञात करना है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ना। नेक्स्ट में चलते हैं। इसको बनाओ बेटा। अबे यार, ये कौन सा वाला होगा? सी ना। हाँ, क्या बोलता है? द नंबर ऑफ मैनास एंड कुकूस सिटिंग ऑन अ ट्री इज क्या है? 15। इफ द नंबर ऑफ मैनास क्या है भाई? x है, एंड कुकूस क्या है? y है। देन फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन दैम।
तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 15 ही होगा। सभी को समझ आया? ठीक है, ऐसे ही आता है एग्जाम में। इसको बनाओ, क्या बोला है, यदि किसी रैखिक समीकरण निकाय का आलेख एक दूसरे को बिंदु 3,7 पर प्रतिच्छेद करती है तो उस निकाय का हल होगा। क्या बोलता है, इफ द ग्राफ ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ लिनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट 3,7 देन द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम विल बी, क्या होगा, क्या होगा, फर्स्ट होगा। हाँ सही है ना, क्योंकि ये स्टार्टिंग का जो रहता है x का मान होता है, ये y का मान ना। ठीक है, इसको बताओ बेटा। क्या होगा, हाँ क्या होगा, इफ इफ आ सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स टू इंटरसेक्ट लाइंस देन फाइंड देयर सॉल्यूशन विल बी। मतलब हमको दो रैखिक समीकरण या लिनियर इक्वेशन गिवन है ना, दोनों क्या भाई प्रतिच्छेद करती है या काटती है, तो कौन सा हल होता है, यूनिक या अद्वितीय हल। ठीक है, इसका बताओ। हमको दो ठने समीकरण दिया है बेटा, क्या है, ये वाला ना और ये है, क्या है 5x प्लस 3y इक्वल टू 12 है, एंड क्या है 15x प्लस 3y इक्वल टू क्या है, सॉरी 15x प्लस 9y इक्वल टू 15 है। तो इसका कौन सा हल होगा बताना रहेगा, ट्राई करो, तुक्का नहीं लगाना है। ये वाला करना ना रहता नहीं, a1/a2 b1/b2 c1/c2 वैसे बनाना है, अद्वितीय हल। ठीक है, कैसे होगा देख लो। यहाँ पास आते हैं ना बेटा, तो यहाँ पास a1 का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, b1 का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, एंड c1 का वैल्यू 12 होगा, a2 का वैल्यू क्या होगा 15, एंड b2 का वैल्यू क्या होगा, एंड c2 का वैल्यू 15 ना। हाँ ये हो गया। अब क्या करते हैं, a1/a2 एंड b1/b2 एंड c1/c2 निकालते हैं ना, इसका वैल्यू पुट करते हैं बेटा, कितना होगा ये 5/15 कटेगा, ये एक बार में गया, 3 बार में मीन्स कितना आया 1/3 आया। यहाँ आते हैं ना b1/b2 मीन्स क्या होगा 3/9, एक बार में गया, 3 बार में मीन्स 1/3 आया। यहाँ आते हैं c1/c2 मीन्स 12/15, 3 से काटते हैं कितना आएगा, 3 बार में गया, ये 5 बार में कितना आया 3/5। कौन बोला था अद्वितीय सॉल्यूशन करके, गलत बात है ये दोनों बराबर आ रहा है ना, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये दोनों बराबर आया, बट ये बराबर नहीं है, और एक किस कंडीशन में आता है भाई, कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ना। ठीक है, इसका बताओ चलो, क्या लिखा है, टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x माइनस के वाई इक्वल टू 2 3x प्लस 2y इक्वल टू -5 मस्ट नॉट हैव द वैल्यू ऑफ k। मीन्स क्या बोलता है, एक अद्वितीय हल होने के लिए समीकरण निकाय x माइनस के वाई इक्वल टू 2 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू -5 में k का मान नहीं होना चाहिए। बताओ रे, सॉल्व करो, बस बैठे हो भजन सुनने के लिए। क्वेश्चन तो यही है, यहाँ है।
कितना आ रहा है बेटा? सी सभी से आया? कैसे चंद्रमुखी, कितना आया बेटा? नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, प्रैक्टिस का कमी है। देखो यार क्या हो जाएगा इसका, यहाँ निकालेंगे वही क्या, a1 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, b1 का वैल्यू क्या होगा -k हो गया, एंड c1 का वैल्यू 2 आया ना, एंड a2 का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, b2 का वैल्यू 2 होगा, एंड c2 का वैल्यू कितना है -5। इसका क्या करते हैं बेटा, a1 अपान a2 एंड b1 अपान b2 एंड c1 अपान c2, इसका वैल्यू निकालते हैं ना। क्या हो जाएगा, a1 अपान a2 मीन्स क्या होगा ये 1/3 एंड b1 अपान b2 क्या होगा -2 हो गया, एंड c1 अपान c2 कितना होगा ये 2/-5, ये हो गया ना। हमको बोला है क्या, जो दिया गया समीकरण है कौन सा लगता है भाई, अद्वितीय या यूनिक, उसके लिए कंडीशन क्या होता है बेटा, a1 अपान a2 डस नॉट इक्वल टू क्या होता है b1 अपान b2। अब ये जो वैल्यू निकाले हैं इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे ना, मान रखेंगे, क्या हो जाएगा ये 1/3 डस नॉट इक्वल टू क्या होगा ये -k/2, ये इधर जाएगा ना, क्या होगा ये, क्या होगा 2/3 डस नॉट इक्वल टू -k मीन्स क्या होगा -k डस नॉट इक्वल टू 2/3, माइनस को उधर ले जाते हैं, क्या होगा ये k डस नॉट इक्वल टू -2/3। आंसर क्या आएगा इसका, सी ना। हाँ क्लियर है सभी को, बनाते काहे नहीं हो, इसको बनाओ चलो। एक मिनट का समय है, ट्राई करो, देन मैं बताता हूँ। और कोई तुक्का नहीं लगाएगा ना सर, 4 ही ऑप्शन है, लगा देते हैं, क्या आप क्या पता कोई आ जाए। बेटा क्वेश्चन इधर इधर नहीं है, इधर तो दिया ना यार, क्या करते हो। सी आ रहा है क्या, और बाकी बच्चे से चलो देखो, यहाँ पास a1 का वैल्यू क्या होगा 15 आएगा, एंड b1 का वैल्यू एंड c1 का वैल्यू क्या होगा 14 ना, एंड a2 का वैल्यू कितना आएगा बेटा 60, एंड b2 का वैल्यू होगा -12, एंड c2 का वैल्यू कितना होगा 56, ये हो गया ना। अब इसका फ्रैक्शन निकालते हैं, a1 अपान a2 b1 अपान b2 एंड c1 अपान c2 ना, क्या हो जाएगा ये 15/60, कटेगा ना ये, एक बार में गया 4 बार में 1/4 आया, फिर यहाँ आते हैं क्या b1 अपान b2 मीन्स -3/-12, कटेगा ये भी, एक बार में गया 4 बार में, माइनस माइनस प्लस ना, मीन्स क्या होगा 1/4 आया, यहाँ आते हैं क्या c1 अपान c2 मीन्स 14/56, ये भी एक बार में गया 4 बार में मीन्स 1/4, तो इसका आंसर क्या होगा, चारों बराबर है ना, सी आएगा। क्लियर है, बनाया करो। चलिए इसको बताओ क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 14, इफ द स्मॉलर नंबर इज 50 देन द लार्जर नंबर विल बी,
मतलब हमको दो संख्या दिया है, दोनों का अंतर या डिफरेंस कितना दिया अभी हमको 14 ना, 14 दिया है। उसमें बोलता है क्या कि हमको स्मॉलर नंबर या छोटी संख्या क्या है 50 है, तो बड़ा संख्या कौन होगा ये बताना रहेगा। 64 क्लियर है, किसी की डाउट है क्या? ठीक है, इसका बताओ बेटा क्या लिखा है। द कंडीशन दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। ये तो देखते साथ होना चाहिए ना, कौन सा वाला होगा बताओ। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट होगा ना, किसी की डाउट है? इसको बताओ बेटा क्या लिखा है। वेन द ग्राफ ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस सो इंटरसेक्टिंग लाइंस देन इट्स सॉल्यूशन इज। जब रैखिक समीकरण निकाय का आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं प्रदर्शित करें तब उसका हल होता है, क्या होगा, अद्वितीय या यूनिक ना। क्लियर है, इसका देखो बेटा क्या लिखा है। इफ अ वेरिएबल क्वांटिटीज x इज इक्वल टू ट्वाइस अनदर वेरिएबल क्वांटिटीज y देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज। क्या बोलता है, यदि एक चर राशि x एक अन्य चर राशि y की दुगनी के बराबर हो तो इस कथन का समीकरण है, क्या होगा बताओ। चलो बाकी बच्चे से समझ भी आ रहा है कि नहीं, बस चल ही रहे हैं ऐसे। हमको क्या बोलता है, हाँ हमको दो ठने राशि या वेरिएबल या चर दिया हुआ है ना बेटा, क्या है x और y। क्या बोलता है कि एक चर राशि एक अन्य चर राशि y की दुगनी है, मीन्स x है और y दिया है, जो x है इसका दुगना है, ऐसे बोला है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं बेटा, क्या होगा ये x इक्वल टू 2y। अब मुझे इसको समीकरण के रूप में बनाना रहेगा, तो इसको अपन इधर लाते हैं ना, ऑन ट्रांसफरिंग या पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2y इक्वल टू 0। क्या होगा इसका आंसर, सेकंड होगा। क्लियर है इतना, कुछ डाउट है? अब आते हैं क्या फिल इन द ब्लैंक्स में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बताओ बेटा क्या बोलता है। इफ द ग्राफ ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग द ग्राफ एट अ यूनिक पॉइंट देन इट विल हैव डैश सॉल्यूशंस। क्या होगा भाई, रैखिक समीकरण निकाय के आलेख की एक अद्वितीय बिंदु पर काटती है तो उनके डैश हल होंगे। क्या होगा, यूनिक या अद्वितीय ना, यहाँ लिखेंगे क्या बेटा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होगा, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है, फिर आते हैं क्या, इसको बताओ क्या लिखा है। वेन द ग्राफ्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन सी ओवरलैप करता है ना, देन हाँ देन दे हैव डैश सॉल्यूशंस। क्या होगा भाई, हाँ वही होगा। इसको लिखेंगे क्या, अंतः इंग्लिश में क्या आएगा, कॉन्सिडेंट करता है तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन ना, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्लियर है इतना, इसका बताओ बेटा। इफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन देन देयर ग्राफ विल बी डैश लाइन्स। मीन्स क्या बोलता है, यदि किसी रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल
कोई भी हल नहीं है, तब उनका आलेख डैश डैश रेखाएं होंगी। बताओ क्या होगा? क्या होगा? समानांतर ना, हाँ सही है। क्या होगा बेटा? समानांतर ना। यहाँ क्या हो जाएगा? लाइंस पैरेलल ना, पैरेलल्स, पैरेलल लाइंस। क्लियर है? यहाँ आते क्या? द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, 6x माइनस 9y इक्वल टू 15 विल बी। क्या बोलता है? समीकरण निकाय हमको ये दिया है कि हल होंगे। कौन सा हल रखेगा? अद्वितीय, अंतः, अनेक हल, या कोई हल नहीं है? अंतः अनेक हल। ठीक है, देख लेते हैं कैसे होगा करके। तो यहाँ पास a1 का वैल्यू क्या होगा बेटा? 2 आएगा, एंड b1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? -3, एंड c1 का वैल्यू कितना आएगा? 5, एंड a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? एंड b2 का वैल्यू -9 होगा, एंड c2 का वैल्यू 15। अब क्या करते हैं? इसका बटन निकालेंगे, a1 अपान a2, b1 अपान b2 एंड c1 अपान c2 निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? 2/3, सॉरी 2/6 कटेगा ना, एक बार में गया 3 बार में, मीन्स कितना आया ये? 1/3। यहाँ आते हैं क्या? b1 अपान b2 क्या होगा ये? -3 अपान -9 कटेगा, एक बार में गया 3 बार में, मीन्स कितना आया? 1/3। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। यहाँ आते हैं क्या? c1 अपान c2 क्या होगा? 5/15, एक बार में गया 3 टाइम्स, कितना है? 1/3। और तीनों क्या है? इक्वल है। किस में आता है ये? इन्फिनाइट सॉल्यूशन ना। यहाँ लिखेंगे बेटा क्या? इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे हिंदी में? अंतः अंतः, हाँ क्लियर है इतना? इसका बताओ बेटा क्या बोला है कि हाँ, एक हमको बैग दिया है जिसमें क्या है? सिक्का क्या है? 50 पैसे के ना। तो यदि उस थैले या बैग में 30 रुपए है ना, तो कितना सिक्का होगा ये बताना रहेगा। कितना होगा? हाँ, बाकी बच्चों को भी रिप्लाई कर देते ना, देखते हैं रिस्पॉन्स। कितना आएगा? 25। 25 कैसे आएगा बेटा? साठ कौन बोला? चंद्रमुखी। बाकी बच्चे से दिमाग चल ही नहीं रहेगा। 50 पैसे जानते हो क्या होता है? 1 रुपए में कितना पैसा होता है? हाँ हाँ, देख यहाँ जान, 1 रुपए मीन्स क्या होता है बेटा? 100 पैसा ना। हमको इसको 50 पैसा बनाना रहेगा, तो 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 1/2 रुपए बराबर कितना होगा ये? 50 पैसा। ठीक है, इतना क्लियर है? अब मुझे क्या करना है इसको? अरे यार, मुझे 30 रुपये बनाना रहेगा। ये कितना है? आधा रुपये ना। तो आधा में क्या गुना करूं कि 30 हो जाए? मैं बोला समझ आया? अरे आधा हम क्या गुना करें कि क्या होना चाहिए? 30 हो, क्या होगा? 60 होगा ना। 60 का गुना करते हैं, क्या हो जाएगा? 60 गुणा 1/2 रुपये ना, मीन्स कितना होगा? एक बार में गया 30 आया ना, मीन्स 30 रुपये आ गया। ठीक है, यदि ये 60 हो रहा है, इधर गुणा किया तो इधर भी होना चाहिए बेटा। क्या होगा? 60 गुणा कितना हुआ? 50 पैसा, मीन्स कितना आएगा कि 30 रुपये बराबर कितना हुआ भाई? 60। इसको गुणा नहीं करना है और ना, कितना सिक्का हो जाएगा? 60 होगा। क्लियर है?
नहीं है। हाँ 60 सिक्का, अरे देख 1 रुपए का 2 सिक्का 30 रुपए है, ठीक है। 1 रुपए का 2 सिक्का 30 रुपए बनाना रहेगा, तो किससे गुणा करेंगे भाई, 30 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 2 गुना 60, सॉरी 2 गुना 30, 60 आ गया। नहीं आ रहा है, अरे कैसे नहीं आ रही क्या करूं मैं ऐसे बच्चों का। इधर देखो, नहीं आया तो क्या करते हैं भाई, इधर देख लो, कैसे बताऊं मैं। अरे देख, मान लो बात ये 50 रुपए का सिक्का है, ये 50 रुपए का सिक्का है ना बेटा, दोनों से मिलकर क्या बना, हाँ 100 रुपए, मतलब 100 पैसा मतलब 1 रुपए, ठीक है। 2 ठने से 1 रुपए बना, मुझे 30 रुपए बनाना रहेगा, कितना ठने चाहिए रहेगा, अरे इसको मैं क्या कर दूंगा, 30 से गुणा कर दूंगा, तो कितना बन जाएगा ये 30 रुपए, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, गुणा हो जाएगा भाई 30 से, तो 30 हुआ 30 हुआ 60 आ गया ना। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा होगा ना, थोड़ा दिमाग को रिलैक्स करना फिर सोचना, आ जाएगा। यहाँ आते हैं, क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज में एक निम्न कोण का मान क्या है बेटा, 60 अंश है, तो दूसरे निम्न कोण का मान डैश डैश होगा। क्या लिखा है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, हाँ द वैल्यू ऑफ वन एक्यूट एंगल इज 60 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर एक्यूट एंगल विल बी, क्या होगा, सभी कितना आया 30 अंश। हाँ देख लेते हैं क्या है भाई, ये हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ना, ये तो 90 अंश है, ठीक है। यहाँ आते हैं, क्या मान लो बात ये क्या है, 60 अंश है, इन दोनों का सम या योग 90 में बनना चाहिए। 90 कब बनेगा, जब ये 30 अंश होगा ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 30 अंश आएगा यहाँ पास 30 डिग्री, एंड यहाँ क्या होगा 30 अंश। क्लियर है, क्या बोलता है, इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 है ना, देन द वैल्यू ऑफ p इन द इक्वेशन 7x माइनस 4y इक्वल टू p, क्या दिया बेटा, 7x माइनस 4y इक्वल टू p। तो क्या करेंगे आप लोग, x और y का वैल्यू यहाँ रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, देन p का वैल्यू क्या आ रहा है बताओ, चलो कितना आया, किसी का -2 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है, देखते हैं, हाँ हाँ देख लेते हैं क्या हो जाएगा बेटा, 7 इंटू 2 माइनस 4 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 3 है ना, क्या होगा p होगा बेटा, यहाँ आते हैं, क्या होगा 14 माइनस कितना होगा 12 p होगा, मीन्स कितना आएगा 2 इक्वल टू p, मीन्स p का वैल्यू कितना आ गया 2, 2 इसका आंसर होगा। समझ आया, बस इसका बताओ बेटा, सेम ही है, थोड़ा नंबर बस चेंज है, और एक क्वेश्चन आया है 2024 में, MP है। वेट देखो बाकी बच्चे, ट्राई करो, बातें करने लग जाते हो आप लोग। क्या कर रहे हो, कितना है x p का मान, चंद्रमुखी इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है भाई, कितना नहीं हो पा रहा है, देख लेते हैं ना क्या होगा ये, 7 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है बेटा 3 है, माइनस
4 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 3 है ना, इक्वल टू पी आया। सिंप्लीफाई करते कितना आएगा 21, ठीक है 21 हुआ, 12 बराबर पी, कितना आएगा ये 9 आएगा ना। क्लियर है ना। चल करो इसको, इसका तो होना चाहिए, सेम ही है क्वेश्चन। वही है बेटा, वैल्यू तो चेंज है ना, बनाना रहेगा। टू आया, हाँ ठीक है। बाकी बच्चों से भाई कितना आया -2 ना, हाँ देखते हैं क्या होगा बेटा। 7 इंटू 2 -4 इंटू 4 इक्वल टू पी है ना, क्या होगा ये 14 - 16 इक्वल टू पी, कितना आएगा -2, हाँ पी का वैल्यू कितना आया -2। क्लियर है इतना, ये 9th का ही क्वेश्चन है, बस इतना ही था।